Hello students, good morning. We have completed 3 chapters in English literature and I have given you 2 tests to do. Understood students? This book is for Earth Standard. 3 chapters of English literature have been completed and 2 in grammar portion also. 4th chapter is a poem, Portrait of a Prince. Today I am going to start this poem. This poem has 4 plus 4, 8 stanzas total. I will explain 4 of them today. Before starting the poem, I think that you must have done the test papers because I have got no question, no problem. It shows that all of you were capable to do the test papers. Am I right, students? Okay, the 4th chapter is about tiger. Tiger, as you know, the king, the prince. Tiger is considered as a prince. In this poem, the poet is highly impressed with the qualities of a tiger. The poet has described the qualities of a tiger. He says, "Behold the tiger's face up close with all its deep eached lines." Deep मतलब गहरी, each का मतलब रेखा खींची हुई, गहरी रेखाओं से युक्त टाइगर के चेहरे को बहुत क्लोजली देखो। बीहोल्ड का यहाँ मतलब है देखो, मतलब टाइगर के चेहरे पर जो काले रंग की रेखाएं हैं, जो धारियां हैं, फिर से समझने की कोशिश करिए। जब हम पोर्ट्रेट देखते हैं, हेयर यू कैन सी दीज आर ईच्ड, ये काले रंग की जो धारियां हैं, इन्हीं को इंगित करते हुए कवि कहता है कि बी होल्ड द टाइगर्स फेस अप क्लोज विद ऑल इट्स डीप ईच्ड लाइंस। उसकी काली धारियों को, उसके गहरी धारियों को आप ध्यान से देखिए जो टाइगर के फेस पर हैं। ये कैसी धारियां हैं? लाइक चारकोल, चारकोल कहते हैं कोयले को, कोयले की एक प्रकार है। कोयले से, जैसे कि लाइक चारकोल रिज्ड बाई हिज नोज, जैसे उसके नाक से लेती हुई, ये देख सकते हैं आप, धारियां उसके नाक से होती हुई खिंची हुई हैं, जैसे कोयले से कोई रेखाएं खींच दी गई हों। हाउ क्लियरली ईच डिफाइंस, जो बहुत ही स्पष्ट रूप से उसके रंग रूप को डिफाइन करती हैं। यानी उसके चेहरे का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसका चेहरा काले धारियों से भरा हुआ है, उसमें काले रंग की लकीरें, गहरी लकीरें उभरी हुई हैं। सेकंड स्टैंजा, बी होल्ड द टाइगर्स ईयर्स एरेक्ट, खड़े हुए टाइगर के कानों को देखो। अवेयर ऑफ ऑल दैट ब्रीथ्स, हर चीज के प्रति वो संवेदनशील है, यहाँ तक कि अगर कोई आहट, यहाँ ब्रीथ का मतलब सांस भी है, आहट, अगर एक हल्की सी आहट है तो उसके कान उस आवाज को सुनने में सक्षम हैं। हिज ईयर्स आर कैपेबल टू हियर ऑल काइंड ऑफ साउंड्स विद मेंटल फिल्टर्स दैट सेलेक्ट द रसलिंग ऑफ द लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियां, रसलिंग माने घिसट कर चलना, यानी यदि कोई चीज पत्तियों पर चलती है तो उसकी आहट को उसके कान समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, मतलब उसके कान बहुत ही सेंसिटिव है। इन दिस स्टैंजा, इन दीज लाइंस, द पोएट मीन्स टू से दैट अ टाइगर्स ईयर्स आर very much sensible. Understood students? In first stanza, the poet has described the lines of tiger's face, and in second, he describes the ears, sensitive ears. In third stanza, behold the tiger's eyes that stare as if right through your soul. और अब देखिए, आंखों का वर्णन करते हुए कवि कहता है, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, एकटक देखना, तो बी होल्ड द टाइगर्स आइज, टाइगर की आंखों को देखिए जो
एकटक देखती हैं राइट थ्रू योर सोल, जो आपकी आत्मा के अंदर से, यानी बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण करती हैं, यानी उसकी आंखें बहुत ही पैनी हैं। ये कहने का मतलब है उसकी आंखें इतनी पैनी हैं कि वो आपके अंदर तक, लगता है जैसे वो आपके अंदर तक झांक लेंगी। टू चैलेंज यू, और उसकी आंखें आपको चैलेंज, चुनौती देती हैं, और साथ ही ये संदेश देती हैं कि बी वाइज, बुद्धिमान बनो, बी वेयर, सावधान रहो, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, हु इज इन कंट्रोल, नियंत्रण में रहो। वो सबको, मतलब वो चैलेंज करती हैं उसकी आंखें कि आप नियंत्रण में रहें और उससे, उसके प्रति संवेदनशील हों और सावधान रहें। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इन फोर्थ, बी होल्ड द टाइगर्स नोज बिलो, अब उसके नाक को देखें आप, टाइगर के नाकों को। इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट्स, दूरी से, यानी उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि डिस्टेंट, दूरियों से वो सत्य का अंदाजा लगा लेता है कि कहाँ कौन सी चीज है। दो आउट ऑफ साइट, भले ही यद्यपि कोई भी चीज, साइट माने दृश्य, दृश्य से बाहर हो, ही इज इन द नो, लेकिन उसकी जानकारी में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई चीज उसको दिखाई नहीं पड़ती तो सूंघ करके भी वो उस चीज का आभास कर लेता है। सो वॉच आउट इफ ही एक्ट्स, और सो वॉच आउट इफ ही एक्ट्स, इसलिए यदि वो जैसा काम करता है उसको वॉच आउट, उसको ध्यान में रखिए। कहने का मतलब सिर्फ उसकी आंखें नहीं, उसके कान, उसका चेहरा, उसके नाक, सारी चीजें बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो इन दीज 4 स्टैंजास द क्वालिटीज ऑफ अ टाइगर have been described. Second day I will discuss these 4 stanzas. Now today's your work is to read out all the lines one by one and try to understand. The question will be given to you tomorrow. Okay, good day students.